गुड इवनिंग एवरीवन। सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। फिर एक शाम साल भरी असेंबली में हम लोग आयुब का किताब को देख रहे हैं और आप लोग सब आए। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये समय आप कहीं पे भी बिता सकते थे, लेकिन प्रभु ने आप लोगों को यहाँ लाया। और मेरा बस ये प्रार्थना है कि जो समय वचन में हम लोग बिताएंगे ये आपके लिए आत्मिक रीति से लाभदायक बने। अभी ये पिछले बार हमने देखा था, ये आयुब का 17वां अध्याय तक हमने देखा। पिछली बार हमने 15 से 17 तक हमने देखा था। 15, 16, 17 तीन अध्यायों को हमने देखा। और वहां से कुछ बातों को जो हमने सीखा था, हमने ये देखा था कि आ, अय्यूब जब कहता है कि ईश्वर की शांतिदायक बातें और जो वचन तेरे लिए कोमल है, क्या ये तेरी दृष्टि में तुच्छ है? तो ये वैसे सांत्वना देने वाले के बारे में हमने पिछले बार देखा था। और अय्यूब ने देखा कि उनके मित्रों से, तीन जो मित्र थे, कोई सांत्वना नहीं मिला। देयर वाज नो कंफर्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। अय्यूब के जीवन में जो कुछ भी हुआ था, अय्यूब के 10 बच्चे थे, उसके 10 बच्चे मर गए। उसका जो कुछ भी व्यापार था, जो बिजनेस था, वो भी कोलैप्स हो गया। और उनके मित्रों ने, अयुब के तीन मित्रों ने उसके बारे में सुना और वो सांत्वना देने के लिए आया उसको, क्योंकि बहुत बड़ा दुर्घटना उसके जीवन में हुआ। और जो पीड़ा, जो सफरिंग अयुब सह रहा था, उसके मित्र उसको कह रहा था कि तुमने पाप किया, उसके वजह से तुमको ये दिन देखने को मिला। और कोई सांत्वना उसको वहां से मिल नहीं रहा था। लेकिन असली में क्या हुआ था, पहला और दूसरा अध्याय में हमने ये बातों को देखा था कि शैतान परमेश्वर के पास जाता है, कहता है कि यार अयुब बहुत ही अच्छा आदमी है और उसका परीक्षा हम करना चाहिए। और शैतान उसके जीवन में ये सारे परीक्षा, ये संकट लाता है। और वहां पे हमने ये सवाल देखा था कि अगर परमेश्वर अच्छा है तो दुनिया में ये खराब चीजें या दुष्ट चीजें क्यों होता है? और उसको समझाने के लिए या समझने के लिए हम लोग यहाँ ये स्टडी कर रहे। व्हाई डज इविल एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ गुड गॉड? और परमेश्वर भी सॉवरेन, या परमेश्वर का ही राज चल रहा है इस दुनिया में। और परमेश्वर का राज होने के बावजूद भी कैसे दुष्ट चीजें इस संसार में होता है? तो वही बातों को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर ये अय्यूब का किताब को हम लोग सीख रहे हैं। आज हम लोग दो अध्यायों को देखने वाले हैं। और ये बिल्दाद, ये उसका दूसरा मित्र यहाँ बात करता है। और 18 और 19 अध्याय हम लोग देखने वाले हैं। जॉब चैप्टर 18 एंड 19 इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे। और सारे पदों को पढ़ने के लिए, वचनों को पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा बिल्दाद क्या कहना चाहता है उसका आइडिया पाने के लिए हम लोग वचन 5 से लेकर 8 तक पहले पढ़ेंगे। वी रीड फ्रॉम जॉब चैप्टर 18 वर्सेस 5 to 8, and Stephen will read those verses. Yea, the light of the wicked shall be put out, and the spark of his fire shall not shine. The light shall be dark in his tabernacle, and his candle shall be put out with him. The steps of his strength shall be straitened, and his own counsel shall cast him down. For he is cast into a net by his own feet, and he walketh upon a snare. The gin shall take him by the heel, and the robber shall prevail against him. थैंक यू स्टीफन। परमेश्वर इन पढ़े वचनों पर आशीर्वाद दे। अभी यहाँ पर वही पुरानी बातें जो आ, वो तीनों मित्र कह रहा है, वही बातों को दोबारा दोहरा रहा है। और बार बार वही चीज अय्यूब के अंदर उसके मन में इन बातों को दबाने का कोशिश कर रहा है। इन इन वन वे दैट मेंटली टॉर्चरिंग जॉब, मानसिक रीति से उसको पीड़ा दे रहा है, वही बातों को दोहरा रहा है। और वही बातें जो पहले भी हमने देखा था कि कलामिटी या आपदा जो होता है वो दुष्ट लोगों के ऊपर ही होता है। और डिजीजेस या बीमारी जो है
ये भी दुष्ट लोगों के ऊपर ही होता है। और बुद्धि जो है तुम्हारा कम होता जा रहा है, और ये भी दुष्ट लोगों का एक चिन्ह है, उनके पास कोई बुद्धि नहीं है। और तुम्हारा जो कुछ भी चीजें है, या उसका घर चला गया, उसके बच्चे चले गए, तो सारी चीजें वो खो रहा है, ये भी दुष्टता के का एक चिन्ह है। और तुम मशहूर नहीं हो, तुम जहां जिस गांव में हो या जिस जगह में हो, सब लोग तुमको शायद जानते होंगे, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद सब तुमको भूल जाएगा। तो ये दुष्ट लोगों का एक चिन्ह है करके ये बिलदाद इस अध्याय में कहता है। और यहाँ पर खास करके 5 पद में हमने अभी पढ़ा कि इंग्लिश में ऐसे लिखा है, इंडीड द लाइट ऑफ द विकेड गोज आउट एंड द फ्लेम ऑफ हिज फायर गिव्स नो लाइट। या आग के बारे में हम लोग कह रहा है, और आग से जब हम देखते हैं, आग से हम लोग बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। फिलहाल ये आग को कैसे जलाना है मैं सीख रहा हूँ। और जो आदिवासी लोग किस प्रकार से खाना बनाते हैं, आग, व्हाट इज दैट, वुड, काठ, ये व्हाट्स द वर्ड इन बंगाली, काठ को जलाते हैं ना, व्हाट इज, लकड़ी को जलाते हैं। तो कैसे लकड़ी को भी जलाना, ये मुझे सीखना पड़ा। और आग से हम लोगों को बहुत सारी चीज सीखने को मिलता है। एक तो आग से हम लोगों को रोशनी मिलता है, फिर आग से हम लोग, जैसे ठंड के दिनों में हम लोगों को गर्मी मिलता है, और आग से हम लोगों को एनर्जी या शक्ति भी वहां से मिलता है। और अगर आप वो लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे, आपका पावर का या इलेक्ट्रिसिटी का बिल को भी आप कम कर सकते हैं, पानी को गर्म करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें उस आग से हम लोगों को मिलता है। तो आग उन जमाने के लिए, उस जमाने के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो बिलदाद यहाँ पर अय्यूब को कह रहा है कि तुम्हारा आग जो है बुझने वाला है, या तुम्हारा शक्ति जो है बुझ रहा है। तुम अभी जल्दी जल्दी कुछ काम का नहीं होगा, राख होने वाले हो तुम। तो इस प्रकार से उसको नेगेटिव बातें उसको बता रहा है। और हम लोग देखते हैं कि बुद्धि, जो हमने बोला, बुद्धि भी तुम्हारा जो है, जो कुछ भी योजना, जो कुछ भी प्लानिंग तुम करेगा, वो प्लान जो है व्यर्थ होने वाला है तुम्हारे ऊपर ही। ये अगर तुम एक ट्रैप, व्हाट इज द वर्ड फॉर ट्रैप इन इन जाल, तो अगर तुम एक जाल भी रखेगा, तुम खुद उस जाल में फंस जाएगा। वो जाल हम इसलिए रखते हैं मछली को पकड़ने के लिए या किसी जानवर को पकड़ने के लिए, लेकिन उसी जाल में तुम गिर जाएगा, और जो कुछ भी योजना तुम बनाते हो वो सारे फेल हो जाएगा। और ये भी देखते हैं कि तुम भूखा है। अभी अयुब का अवस्था याद रखो, पहले ही स्टडी में या दूसरा स्टडी में हमने देखा था कि कौन सा उसको बीमारी लग गया था, कैसे वो सिर्फ हड्डी और चमड़ा ही उसके ऊपर रह गया। और ये मित्र आकर देख रहा है कि इसका अवस्था बहुत ही खराब है, ओनली स्किन एंड बोन्स, खाली हड्डी दिख रहा है और चमड़ा दिख रहा है उस हड्डियों के ऊपर। तो ये एक पापी व्यक्ति का दृश्य करके वो उसके मित्र बता रहा है। और डिजीजेज आर द चिल्ड्रन ऑफ डेथ। और ये बहुत ही ये 13 पद को जरा पढ़ेंगे, चैप्टर 18 वर्स 13। It shall devour the strength of his skin. Even the firstborn of death shall devour his strength. द फर्स्ट बॉर्न ऑफ डेथ, ऐसा लग रहा है कि बीमारियां जो है मृत्यु के बच्चे हैं। डेथ हैज इट्स चिल्ड्रन एंड इन द फॉर्म ऑफ डिजीजेस। और खास करके जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं और अलग अलग बीमारियों को देखते हैं, तो बहुत सारी बीमारी जो है वो लोगों को मृत्यु के तरफ लेके जाता है। और बीमारी बिलदाद कह रहा है कि ये मृत्यु के बच्चे हैं। तो बिलदाद क्या करने का कोशिश कर रहा है? व्हाट इज बिलदाद ट्राइंग टू डू ओवर हियर? ऑफ कोर्स ही इज ट्राइंग टू कॉल जोब अ विकेड पर्सन, अयुब एक दुष्ट व्यक्ति करके वो बता रहा है, और अयुब को डराने का कोशिश कर रहा है। वो इन वर्स 11 पद को जरा पढ़ो। Terrors shall make him afraid.
on every side and shall drive him to his feet. सो टेरर शैल मेक हिम अफ्रेड, डरावनी वस्तुएं उसे डराएंगी और उसके पीछे पढ़कर उसको भगाएगी। तो आयुब के अंदर कुछ डर पैदा करने का कोशिश कर रहा है। और एक बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आयुब के तीनों मित्रों जो है परमेश्वर का वचन लेकर आ रहे हैं। वो अपने आप को सोच रहे हैं ये परमेश्वर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और परमेश्वर का डर ऐसे अयुब के अंदर लाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग इस प्रकार से देखते हैं ये जो कुछ भी समस्या अयुब के जीवन में है उसके दुष्टता की वजह से नहीं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हिज सिन, नॉट बिकॉज ऑफ हिज विकेडनेस। तो इस प्रकार से ये लोग जो कह रहा है अयुब के लिए ये सच नहीं है। और ये बात भी सही है कि बहुत सारे जो पाप लोगों को उनका इसी प्रकार से हम लोग देख देख सकते हैं कि उनके पाप की वजह से अपने ही मूर्खता में वो गिर सकते हैं, और उनके पाप की वजह से बुद्धि भी उनका चला जाता है। पाप करने के लिए मूर्ख की तरह वो चीजें करने लगते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है एक तरीका से, लेकिन ये चीजें अयुब के लिए सच नहीं। वी कैन नॉट से दिस अबाउट जॉब। दिस इज ट्रू इन वन सेंस, बट नॉट true every time for God's people। और वो 21 पर वर्स 21, Surely such are the dwellings of the wicked, and this is the place of him that knoweth not God. surely you are surely such are the dwellings of the wicked people। मतलब surely तुम एक दुष्ट व्यक्ति हो, सच में तुम एक दुष्ट व्यक्ति हो, अयुब के बारे में कह रहा है। और तुम परमेश्वर को जानता भी नहीं है। और अगर कोई आदमी प्रभु के लोगों को ऐसा बोले कि तुम परमेश्वर को जानता ही नहीं, तो कैसे लगेगा हमको? अरे हम तो हर रोज प्रार्थना करते हैं, हर रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हर रोज परमेश्वर के साथ एक रिश्ता रखते हैं, और कोई आकर बोलेगा आप परमेश्वर को जानता ही नहीं, तो उसको बहुत ही बुरा लगेगा। तो ये सारे बातें अयुब को डराने के लिए कह रहा है। और वहां पर एक बात 14 पद में लिखा है, वर्स 14, His confidence shall be rooted out of his tabernacle, and it shall bring him to the king of terror. इट शैल ब्रिंग हिम टू द किंग ऑफ टेरर। अभी इस फोटो में अगर आप देखेंगे एक आदमी जो है ऐसा लग रहा है कि आजाद हो रहा है, या ही इज बीइंग फ्रीड फ्रॉम समथिंग। और वो एक मृत्यु का दृश्य है। जैसे अभी एक गाना भी गाया आजादी के बारे में, लेकिन हम लोग किस चीजों से आजादी पाते हैं? पाप से, नरक से, मृत्यु से हम लोगों को आजादी मिलता है। लेकिन यहाँ बिल्दाद कह रहा है कि सबसे डरावनी चीज दुनिया में जो है वो मृत्यु है। डेथ इज द किंग ऑफ टेरर्स। और आतंकवादी लोग भी क्या करते हैं, कैसे लोगों को डराते हैं? मृत्यु से डराते हैं। वो बंदूक निकालेगा और बोलेगा मैं तुमको मारूंगा, नहीं तो ये काम आपको करना पड़ेगा। तो मृत्यु से लोगों को डराते हैं, और सच में मृत्यु एक भयंकर डरावनी चीज है। किसी का मृत्यु होते हुए देखना अच्छा बात नहीं है। और मुझे याद है एक बार, पहले बार मैं जब कॉलेज जाना शुरू किया था, बस में मुझे यात्रा करना पड़ता था। मैं तब 15-16 साल का था। कॉलेज में डिप्लोमा कर रहा था, सीख रहा था। तो एक बस का दुर्घटना मैंने देखा, और वो बस का दुर्घटना जब मैंने देखा, वहां बहुत सारे मरे हुए लोगों को, लाशों को मुझे देखना पड़ा। और एक जवान लड़का जब मृत्यु को अपने आंखों के सामने देखता तो वो उसके दिल में बैठ जाता। और मेरे दिल में वो बातें जो है, डर, एक प्रकार का डर मेरे दिल में बैठ गया। और एक जो मेरे आंखों के सामने ये मृत्यु हुआ, मैंने जब देखा, ये धूपगुड़ी का ही बात है। धूपगुड़ी में एक पिता मोटरसाइकिल चला रहा था, और उसके पीछे में उसका पत्नी बैठी थी। और ये लायंस क्लब के सामने, धूपगुड़ी का जो लायंस क्लब, जो लोग धूपगुड़ी आए थे वो लोग जानते हैं। लायंस क्लब के सामने ये अपने बेटी, 15-16 साल की बेटी बीच में बैठी थी, और वो ट्रैफिक काफी था।
और वो बस को या ट्रक को ऐसा ओवरटेक करने का कोशिश कर रहा था, और अचानक वो ब्रेक दबाया, और जो बीच में जो बेटी बैठी है वो रास्ते पे गिर गई। और रास्ते पे जब गिर गए, एक ट्रक उसके ऊपर से चला गया। और वो दुर्घटना जब हमने देखा दोबारा और एक बार, मेरा मतलब माय हेयर स्टूड इन फियर। मतलब ये बहुत ही खतरनाक चीज है। मृत्यु को जब ऐसे अपने आंखों के सामने देखता है तो बहुत ही डरावनी चीज है। और बिलदाद सही है। बिलदाद इज राइट इन सेइंग दैट डेथ इज द किंग ऑफ टेरर्स। मृत्यु है सबसे डरावनी चीज। और अयुब को इस प्रकार से डराने का कोशिश करो, तुम मरेगा एक दिन, और तुम्हारे पाप के वजह से, इसलिए तुम जल्दी पश्चाताप करो, ऐसा उसको डराने का कोशिश कर रहा है। लेकिन अयुब मृत्यु से नहीं डर रहा है। इनफैक्ट पहले जो हमने उन अध्यायों को देखा, अयुब इंतजार में, मैं कब मरूंगा, कब मैं इस बीमारी से छुटकारा पाऊंगा, कब मैं इस रोग से, इस दुख से छुटकारा पाऊंगा। और वो आजाद होना चाह रहा था। और डेथ ब्रिंग्स इटर्नल जॉय। ओके, दिस इज फॉर द बिलीवर। डेथ ब्रिंग्स इटर्नल जॉय और इटर्नल शेम। अगर मैं मरूंगा, तो अगर मेरा उद्धार नहीं हुआ, तो या तो मुझे अनंत का महिमा, या फिर अनंत का व्हाट इज द वर्ड शेम इन हिंदी, शर्म, अनंत काल का शर्म मुझे सहना पड़ेगा। डेथ ब्रिंग्स इटर्नल लाइफ और इटर्नल डेथ। तो मरने के बाद एक तो अनंत जीवन है, दूसरा है अनंत मृत्यु। तो डेथ इज जस्ट अ डोरवे इनटू इटर्नल डेथ और इटर्नल लाइफ। ये एक द्वार है। जैसा यहाँ पर एक आदमी आजाद हो रहा है, लेकिन वो आजादी या तो अनंत काल का मृत्यु होगा या अनंत काल का जीवन। डेथ ब्रिंग्स इटर्नल ब्लेसिंग और इटर्नल कर्स। और ये भजन संहिता 116 और 15 में हम पढ़ते हैं, ब्लेसेड इन द आईज ऑफ द लॉर्ड इज द डेथ ऑफ हिज सेंट्स। जो प्रभु के लोग जब मर जाते हैं तो उनके लिए ये एक आशीष का कारण है, क्योंकि हम इस पापी दुनिया से परमेश्वर के सामने पर हम लोग हाजिर होते हैं जहां पाप नहीं है। वी एंटर इनटू अ प्लेस where there is no sin। तो अनंत काल का आशीर्वाद हम लोग वहां पाते हैं। डेथ ब्रिंग्स इटर्नल विक्ट्री और इटर्नल लॉस। और हम लोग जानते हैं कि मृत्यु ये आखिरी दुश्मन है हमारा। डेथ इज द लास्ट एनिमी दैट हैज टू बी डिफीटेड। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, वो गाड़ा गया, लेकिन 3 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर विजय प्राप्त किया। और यही खास बात है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और आज भी सुबह हम जब वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में गए, नशा मुक्ति मुक्ति केंद्र में हम लोग गए, तो ये लोग वही सवाल कर रहा था, भगवान तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करते हैं। तो उनको इसी बारे में, प्रभु यीशु मसीह का मृत्युंजय के बारे में हम लोगों को बोलना पड़ा है। व्हाट इज यूनिक अबाउट जीसस क्राइस्ट? ही इज द ओनली वन हु कॉन्कर्ड डेथ। बहुत सारे अच्छे लोग इस दुनिया में आके चले गए, लॉट्स ऑफ गुड पीपल, बहुत अच्छे धार्मिक लोग भी हैं, लेकिन एक ही मृत्यु पर जय पाया, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। और क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजय हुआ, ही कॉन्कर्ड डेथ, वी आल्सो हैव विक्ट्री। वी विल हैव victory one day in the body also, we will have victory over death। लेकिन एक पापी व्यक्ति जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, सत्य को नहीं पहचाना, उनके लिए अनंत काल का हार है। इट्स अ लॉस फॉर हिम। ही डजंट हैव विक्ट्री। विजय सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में। तो सवाल हमारे लिए है, आर यू रेडी टू फेस डेथ? क्या आप मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार हो? और मृत्यु कभी भी आ सकता है, इट कैन कम एनी टाइम। और एक कहानी में, सॉरी if I'm talking too much about death, but this particular chapter is about death, so I'm talking about it। और एक नौजवान लड़का, मुझे याद है, मैं जब केरला में था, रूथ और मैं, और हम लोग केरल में जिस मंडली में हम लोग जाते थे, एक रविवार को एक नौजवान लड़का, 17 साल का लड़का, वहाँ अपना गवाह दिया।
और उन्होंने बोला कि मुझे बैप्टिज्म लेना है। और उसने उद्धार पाया हुआ था, लेकिन वो बपतिस्मा भी लेना चाह रहा था। तो एल्डर्स वहां के बहुत ही खुश था, एक नौजवान लड़का 17 साल का है, बपतिस्मा लेना चाहता है। अगला दिन मैं कॉलेज जा रहा था, बाइबल कॉलेज में था मैं। तो सुबह 7 बजे मैं घर से निकला, 7 बजे। और एक दुर्घटना मैंने देखा। एक्चुअली वो दुर्घटना को आमने सामने नहीं देखा, लेकिन वहां एक बाइक गिरा है और 2 लाश वहां पर गिरे हैं। और एक बड़ा बस था वहां पर। तो क्या हुआ था, एक मोटरसाइकिल बहुत ही स्पीड में आकर उस बस को क्या ठोका, ये, मारा। और बाद में हमको पता चला कि उस दुर्घटना में वो 17 साल का लड़का मर गया। वो क्या हुआ था कि सुबह 7 बजे उसको कॉलेज जाना था। वो टाउन के बाहर थोड़ा गांव साइड में रह रहा था। तो एक बाइक से उसने लिफ्ट मांगा। और वो बाइक चालक जो था, नाइट ड्यूटी किया था, होटल में काम करता था। होटल का नाइट ड्यूटी करके उन्होंने सुबह इस लड़के को देखा लिफ्ट मांग रहा है, तो बोला बैठो मेरे बाइक पे। लेकिन इतना स्पीड पे वो बाइक चलाया, सीधा उस बस को मारा। और दोनों ऑन द स्पॉट वो मर गए। और हम लोग क्लास में बैठे थे, तब वो खबर आया था कि ये हमारा पतनमतिट्टा असेंबली का एक लड़का मर गया था। और वही दुर्घटना मैंने देखा था कि वो लड़का पड़ा था। तो उसको पता नहीं था कि मृत्यु कब आएगा। डेथ कैन कम एनी टाइम। It can happen to young people, it can happen to older people, it can happen when you're not ready, it can happen anytime. So we need to be ready for it, and it can come to anyone. तो ये इस मृत्यु के बारे में अभी बिलदाद ने उसको डरा है। तो अय्यूब का जवाब क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक जॉब वुड आंसर इन दिस? तो सबसे पहले जो दुष्टता के बारे में वो बोला कि तुमने पाप किया है करके, तो अय्यूब वहां सबूत पूछता है। तो पढ़ो चैप्टर 19 नाउ, जॉब चैप्टर 19 वर्सेस 4 and 5, प्लीज रीड। And be it indeed that I have erred, mine error remain with myself. If indeed ye will magnify yourselves against me, and plead against me my reproach. Okay, in my translation, prove my disgrace to me, that is in verse 5. ओके, हिंदी में ऐसा लिखा है कि यदि तुम सचमुच मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई करते हो और प्रमाण देकर मेरी निंदा करते हो, प्रमाण दो, मैं पापी हूं, प्रमाण दो मुझे, प्रूव इट टू मी। मैंने अपना तंबू में कोई पाप किया तो प्रमाण दो। अगर किसी का कुछ ले लिया तो प्रमाण दो, गिव प्रूफ फॉर माय विकेडनेस। मैंने जो दुष्टता किया प्रमाण दो। ऐसे ही तुम लोग क्यों मुझे दोष लगा रहे कि मैं एक दुष्ट आदमी हूँ? और जो ब्लेम्स गॉड फॉर ऑल दैट हैज हैपेंड। अय्यूब अभी कह रहा है कि परमेश्वर ही ये सारी चीजें मेरे जीवन में लाया। हाँ, एक बात ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, परमेश्वर ने ये सारी चीजें होने दिया। जब शैतान परमेश्वर के पास आता है, तो परमेश्वर शैतान को अनुमति देता है कि ठीक है, तुमको जो करना है करो, लेकिन उसका प्राण मत लेना, ऐसा परमेश्वर शैतान को बताता है। तो वहां पर हम लोगों को सवाल होता है कि परमेश्वर ऐसा अनुमति क्यों देता है? वाई डज गॉड अलाउ सच सफरिंग्स टू हैपन इन पीपल? और इसका जवाब तो अयुब का किताब में हम लोगों को मिलता ही नहीं। वी डोंट गेट द आंसर इवन इन दिस। और ये ऐसे कुछ बातें जो है, जैसे पिछले बार कई हफ्ते पहले हमने देखा था, इट्स अ मिस्ट्री, इट्स अ मिस्ट्री, and only God knows the answer to those questions, and perhaps when we go to heaven we can get those answers. So let us leave those mysteries with God. ये सारे मिस्ट्रीज को क्या कहता है हिंदी में? रहस्य। इन सारे रहस्यों को परमेश्वर के पास ही रहने दो। लेकिन मेरा भरोसा ये होना चाहिए कि जो कुछ भी परमेश्वर करेगा वो अच्छा ही करेगा। ही विल डू गुड एट द एंड। द फाइनल आउटकम इज गुड। अंत में कुछ अच्छा निकलने वाला, इतना मेरा विश्वास होना चाहिए परमेश्वर के ऊपर। ओके, और अगर 8 से लेकर 12 तक हम लोग देखेंगे, तो ये
he and his, this word appears 9 times. तो जो कुछ भी उसके जीवन में हुआ है वो परमेश्वर को ही दोष दे रहा है। जरा पढ़ो 8 से लेकर 12 तक पढ़ो, चैप्टर 19। He had fenced up my way that I cannot pass, and he had set darkness in my path. He had stripped me of my glory and taken the crown from my head. He had destroyed me on every side, and I am gone, and my hope had he removed like a tree. He had also kindled his wrath against me, and he counted me unto him as one of his enemies. His troops come together and raise up their way against me, and encamp round about my tabernacle. Right. So that if you look at that word he or his, it appears 9 times in these verses 8 to 13. उसने या उसके, ये शब्द जो है बार बार कह रहा है। और 11 पद में, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ 11 पद को, उसने मुझ पर अपना क्रोध भड़काया है और अपने शत्रुओं में मुझे गिनता है। तो अय्यूब अभी एक प्रकार से दोष लगा रहे, परमेश्वर मेरा दुश्मन है। लेकिन क्या ये बात सही है? परमेश्वर क्या मेरा दुश्मन है? जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर भरोसा करता है, वो उसका दुश्मन नहीं होता। लेकिन ऐसा लग रहा है, अय्यूब को ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर मेरा दुश्मन है, लेकिन परमेश्वर सच में उसका दुश्मन नहीं है। उल्टा ऐसा बात है कि परमेश्वर अय्यूब के जीवन से बहुत खुश था, और परमेश्वर पूरे स्वर्ग में बता रहा कि अय्यूब जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन बेचारा अय्यूब को ये बातें उसको पता नहीं था कि परमेश्वर उसके बारे में क्या विचार करता है। और यहां से वो कह रहा है कि परमेश्वर मेरा दुश्मन है। लेकिन यहां पर भी अय्यूब परमेश्वर को अभिशाप नहीं देता। जोब डजंट कर्स गॉड। और शैतान क्या चाह रहा था? शैतान यही चाह रहा था कि अय्यूब परमेश्वर को अभिशाप दो और वो मर जाना चाहिए। ये शैतान का इरादा है कि अभी अय्यूब जो है परमेश्वर को अभिशाप देगा। लेकिन यहाँ पर अभिशाप नहीं दे रहा है, लेकिन बस यही कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर मेरा दुश्मन है। ओके, तो यहाँ इन इस अध्याय, इट सेज दैट चैप्टर 19 इज द सैडेस्ट चैप्टर ऑफ जोब। अय्यूब का सबसे दुखी अध्याय है, क्योंकि जिस प्रकार से अय्यूब कह रहा है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्यों ऐसा कह रहा है। देखो, वो कह रहा है कि मेरे रिश्तेदार, ओके रीड, लेट्स रीड वर्स 13 to 19 also. He had put my brethren far from me, and my acquaintance are very estranged from me. My kind kinsfolk have failed, and my familiar friends have forgotten me. They that dwell in my house, and my mates count me for a stranger. I am an alien in their sight. I called my servant as he craved me to answer. I entreated him with my mouth. My breath is a speech to my wife, though I entreated for the children's sake of my own body. Ye young children despise me. I arouse them arrows and they spake against me. And all my inward friends abhorred me, and they whom I love are turned against me. सी इन वर्स 14, 14 पद में ऐसा कह रहा कि मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए। हाउ सैड इज दैट? योर फैमिली हैज अबैंडन, योर रिलेटिव्स हैव अबैंडन यू। मेरे रिश्तेदार मुझे त्याग किया। देन इन वर्स द सेम वर्स, उसके मित्र भी, his my intimate friends have forgotten me, मेरे दोस्त लोगों ने मुझे भूल गया। And then in verse 15 he says, talks about his servants. मेरे घर में रहा करते थे, जो मेरे घर में रहा करते थे, वरन मेरी दासियां। Okay, so his maid servants, his male servants, okay, both male and female, both the servants, they don't care about him. पहले वो बुलाता था, वो जो भी आ गया अय्यूब उनको बताता था, वो नौकर लोग सुनते थे। अभी कोई उसका सुन नहीं रहा है। फिर 17 पद में मेरी सास मेरी स्त्री, मतलब उसका पत्नी के बारे में कह रहा है, मेरी सास मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों को दुष्ट में घिनौनी लगती है। तो हिज ब्रेथ, रिमेम्बर जो बीमारी उसको हुआ था, उस सांस से बहुत ही गंदा बदबू
आ रही थी, देयर वाज अ वेरी डर्टी स्मेल कमिंग आउट फ्रॉम हिज माउथ। तो उसका पत्नी, उसका स्त्री उसके पास भी नहीं जाना चाह रही थी। और पड़ोसी के बच्चे, इन वर्स 18, पड़ोसी के बच्चे उसका मजाक उड़ा रहा है। दैट इज अनदर इंसल्ट। पड़ोसी के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उसका मजाक कर रहा है। और ये बच्चों ने कहाँ से सुना होगा? उनके माँ बाप से सुना होगा। उनके माँ बाप शायद अयुब का मजाक उड़ा रहा है, तो बच्चे भी आकर मजाक उड़ाना शुरू किया। और 19 पद में इंग्लिश में ऐसे लिखा, ऑल माई एसोसिएट्स अबो मी एंड दोज आई लव हैव टर्न्ड अगेंस्ट मी। मतलब जिन्होंने उन्होंने मदद किया था, या चैरिटी, या दान किया था, जिन गरीबों को उसने दान किया था, वो शायद सोच रहा था वो शायद वो तो सम्मान करेगा, लेकिन वो भी उसका अपमान कर रहा है। तो कितना दुखी बात है, व्हाट इज पिटीफुल कंडीशन है। और इसलिए मैं कह रहा हूं ये सबसे दुखी अध्याय है आयुब का। आयुब का पुस्तक में चैप्टर 19 इज द सैडेस्ट चैप्टर। और वर्स 21, प्लीज रीड वर्स 21। 21. Have pity upon me, have pity upon me. O ye my friends, for the hand of God has touched me. तो देखो उसका दुख कैसा है। एक प्रकार से वो रो रहा है, अरे मेरा जीवन में सब कुछ मैंने खोया, मेरे बच्चे मर गए, मैं ऐसे बीमार अवस्था में हूँ, मेरे दोस्त लोग मुझे देख नहीं रहा है, और तुम आकर मुझे बोल रहा है तुम पाप किया, तुम पाप किया, तुम पाप किया। अरे दया करो मुझ पर, दया करो। कैसे वो रो रहा है, एक प्रकार का रोना है। इट्स अ रियल क्राई ऑफ एगनी ओवर हियर। हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, दया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। तो ये उसका दुख वो यहाँ पर वो बता रहा है। और कुछ जब ये सबसे संकट का समय आया, वो अयुब यहाँ पर ये भी कहता है वर्स 22, ओके, तुम परमेश्वर की नाय क्यों मेरे पीछे पड़े हो, और मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हो। तो एक प्रकार से वो कह रहा है, देखो मेरा अवस्था को जरा देखो। अगर एक पापी व्यक्ति है, अगर मैं पापी हूं, तो मेरा अवस्था को देखकर तुम बोलो कि हाँ ये काफी है पाप का प्रायश्चित के लिए, ये भी काफी है। दिस मच इज सफरिंग इज इनफ फॉर माई सिंस। इससे भी बढ़कर और कितना मैं पीड़ा सह सकता हूं। तो दया के लिए वो रो रहा है वहां पर। एंड इन वर्स 23, लेट्स रीड वर्स 23। Oh, that my words were now written. Oh, that they were printed in a book. ओके, तो क्या ये इच्छा उसका पूरा हुआ? वह जॉब्स डिजायर फुलफिल? व्हाट डू यू थिंक, यंग पीपल हियर? Job was saying that I wish my words were written in a book. Young people, children, this question is for the children. Was Job's desire fulfilled? Yeah, it is here. उस इच्छा जो है वो पूरा हुआ। अयुब का जो इच्छा था कि मेरा रोना, मेरा बातें, मेरे शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, वो एक किताब में लिखना चाहिए था। और सच में परमेश्वर ने वो सारे बातों को याद किया, और 2000 साल बाद भी अयुब का रोना, अयुब का पीड़ा के बारे में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और जब ये, जैसे मैं कह रहा था, सिंस इट वाज द सैडेस्ट चैप्टर, यहाँ पर अयुब का एक जो विश्वास को भी हम लोग देख सकते हैं। एंड ही मेक्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड स्टेटमेंट्स इन दिस बुक। और यही सबसे जाना पहचाना पद है अयुब का किताब से। सो लेट अस रीड वर्सेस 25 to 27। For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. And thou after my king wouldst destroy this body, yet in my flesh shall I see God, whom I shall see for myself, and my eyes shall behold, and not an other. Thou my reins be consumed within me. ओके, तो यहाँ पर अयुब कह रहा है कि मुझ तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। तो अयुब यहाँ पर परमेश्वर का आराधना कर रहा है और अपना विश्वास को वो प्रकट कर रहा है।
यदि ऐसा मैं दुखी अवस्था में हूं, ऐसा पीड़ा में, ऐसा सफरिंग मेरे जीवन में है, फिर भी मैं अपने उद्धारकर्ता पर विश्वास करता हूं। एंड रिमेंबर दिस वर्ड रिडीमर इज द वर्ड किन्समैन रिडीमर। और किन्समैन रिडीमर जो है मतलब मेरा रिश्तेदार जो है मुझे छुड़ाएगा। मेरे रिश्तेदारों में एक छुड़ाने वाला आएगा। और इसके बारे में हम लोग कहाँ पर देखते हैं? वेयर डू वी लर्न अबाउट द किन्समैन रिडीमर? इन विच अदर बुक ऑफ द बाइबल? सागरिका? यस, द बुक ऑफ रूथ। किन्समैन रिडीमर, बोआज रूथ का किन्समैन रिडीमर बनता है। तो यहां से भी हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोगों का, मनुष्य जाति का किन्समैन रिडीमर मतलब हमारे रिश्तेदारों में हमको छुड़ाने वाला कौन है? हमारा यीशु मसीह है। परमेश्वर जो है सिर्फ स्वर्ग में सब कुछ देखा नहीं कि कैसा मनुष्य जाति पीड़ा में है। उस पीड़ा को समझने के लिए परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बना। गॉड हैड टू टेक अप फ्लेश एंड ब्लड टू अंडरस्टैंड व्हाट सफरिंग इज। पीड़ा क्या होता है उसको समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। और वो हमारा किंग्समैन रिडीमर, हमारा उद्धारकर्ता वो बना। और वो जो क्रूस का मृत्यु, दैट वाज ऑल अबाउट सफरिंग। वो पीड़ा क्या है और पाप का मजदूरी क्या लेकर आया, ये प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को चख कर देखा। ही टेस्टेड द सफरिंग, ही टेस्टेड डेथ। मृत्यु को भी प्रभु यीशु मसीह ने चख कर देखा। और उस मृत्यु के वजह से, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के वजह से आज हम लोगों को आजादी है या मुक्ति है या उद्धार हमारे लिए है। और इस प्रकार से अयुब, देखो अयुब के पास पुराना नियम नया नियम जैसा बाइबल आज हमारे हाथों में प्रिंटेड बाइबल उसके पास नहीं था। फिर भी जो कुछ भी परमेश्वर के बारे में ज्ञान उसको था, वहां से उसको पता चल रहा है कि एक उद्धारकर्ता है और वो उद्धारकर्ता आने वाला है। अभी अयुब जो है 2000 साल, मतलब यीशु मसीह से 2000 साल पहले, तो मतलब अराउंड 4000 years फ्रॉम नाउ दिस बुक वाज रिटन। तो दो यीशु मसीह का आने से 2000 साल पहले ही उसने ये अनुभव किया कि एक उद्धारकर्ता है और वो आने वाला है। ही इज गोइंग टू कम। और हम लोग अभी यीशु मसीह को इतिहास में देखते हैं और कहता है वो उद्धारकर्ता आके चला गया, हमको बचाने के वाला आकर चला गया और वो उस पृथ्वी पर खड़ा रहेगा करके वो बोला, ही विल स्टैंड अपॉन द अर्थ। और सच में प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर रहकर वो चला गया और दोबारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और जो बिलीव्स इन द रेजरेक्शन, अयुब पुनरुत्थान में भी वो विश्वास करता है। 27 पद के अनुसार अगर ध्यान से उसको जब हम देखते हैं, वहां से अयुब कह रहा है ठीक है मेरा शरीर जो है, मेरा चमड़ा जो है सब मर जाएगा, लेकिन मैं दोबारा जीवित उठूंगा। और वो छुड़ाने वाला, वो बचाने वाला, अगर मैं मर भी गया वो मुझे दोबारा जिंदा कर सकता है। उतना सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। सो ही बिलीव्ड इन द रेजरेक्शन। अयुब ने पुनरुत्थान पर विश्वास किया। और आज भी हम लोगों को जो विश्वासी है, जो अपने आप को मसीह के लोग कहते हैं, उनको भी पुनरुत्थान पर ही विश्वास करना पड़ता है कि यीशु मसीह, हाँ यीशु मसीह मरा, वो गाड़ा गया, लेकिन वो मृत्युंजय हुआ। वी बिलीव इन द रेजरेक्टेड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे नहीं है, कब्र में नहीं है, लेकिन स्वर्ग में विराजमान है। ही इज रेनिंग फ्रॉम हेवन, ही इज अलाइव। तो ये पुनरित प्रभु यीशु मसीह पर हम लोग विश्वास करते हैं। और अयुब को भी एक आइडिया उसको मिल रहा है कि हाँ ऐसा उद्धारकर्ता अगर होगा तो वो मुझे मृत्यु से भी बचा सकता है। एंड अयुब वहां पर अपने मित्रों को चेतावनी दे रहा है। लास्ट फाइनली लेट अस रीड वर्स 29। Be ye afraid of the sword, for wrath within the punishments of the sword, that ye may know there is a judgment. There is a judgment। और तुम जान लो कि न्याय होता है और वो छुड़ाने वाला एक दिन न्याय भी करेगा।
और अय्यूब अपने मित्रों को बता रहे हैं, देखो तुम तो मुझे दोष लगा रहे हैं, लेकिन तुम लोगों का क्या होगा? तुम तो आरोप लगा रहे हैं मुझ पर। मुझे उस न्याय से मुझे डर नहीं है, मृत्यु से मुझे डर नहीं है, लेकिन तुम्हारा न्याय जब होगा, तुम्हारा क्या होगा? तो ये प्रश्न जो है आज के तारीख में भी हम अपने आप को पूछ सकता हूँ, क्या मेरा उद्धार हुआ है या नहीं? अगर मृत्यु मेरे सामने आया, क्या मैं मृत्यु से डरूंगा, या मेरे अंदर मृत्यु के लिए कोई डर नहीं? और अगर मरने के बाद न्याय भी है, तो उस न्याय के सामने जब मैं खड़ा हूं, क्या उस न्याय में मैं पास हो जाऊंगा? विल आई बी लेट फ्री इन द जजमेंट, या दंड मेरे ऊपर गिरेगा? वो दंड जो है, हमने देखा मृत्यु के बारे में, जब हमने देखा कि अनंत काल का मृत्यु, दैट जजमेंट इज इटर्नल। और अयुब को उस न्याय से बिल्कुल डर नहीं, क्योंकि इतना उसका विश्वास था, पुनरित उद्धार करता छुड़ाने वाले के ऊपर उसका भरोसा था। ही हैड फेथ इन द रिडीमर। उसी प्रकार से अगर मेरा विश्वास उस छुड़ाने वाला, मतलब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अगर मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरा पाप के लिए क्रूस पर मरा, वो न्याय प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया अपने आप को, इसलिए मुझे न्याय से कोई डर नहीं है। तो मेरा स्थान स्वर्ग में है। लेकिन अगर मुझे इस पर भरोसा नहीं है, इफ आई डोंट नो, देन वी हैव टू मेक इट क्लियर। आज ही हम लोगों को इसका फैसला करना पड़ेगा कि मृत्यु कभी भी आ सकता है। यह गेट के बाहर जाने से ही शायद मृत्यु आ सकता है। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, बट दिस इज रियलिटी। ऐसा ही होता है। तो उससे पहले, मरने से पहले मुझे जानना है कि क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक। तो इस प्रकार से अय्यूब के जीवन से, अय्यूब का उत्तर से और अय्यूब के मित्रों से भी हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है। तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।